महर्षि ऋभु वे बहुत कठोर तप कर रहे थे श्री यमुना जी के तट पर। उनके कठोर तप को देख करके देवराज इंद्र को भय हो गया। उनके तप से सूर्य चंद्र की प्रभा भी कम हो गई। इनको तप से कैसे विरत करें, इनका तेज बढ़ता ही चला जा रहा है। पूरे ब्रह्मांड को एक विलक्षण प्रकार की ऊष्मा पैदा कर रहा था इनका तप। तो ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाना तो कर्तव्य है। देवराज इंद्र ने शंकर जी से प्रार्थना की, तो तप कम कैसे हो, तप में विघ्न कैसे हो। इनको गुस्सा आ जाए तो तप में विघ्न होगा। महर्षि कंदमूल फल लेने गए थे और शंकर जी को प्रार्थना करके देवताओं ने राजी कर लिया। शंकर जी आश्रम में पहुंचे और अपने तीसरे नेत्र को खोलकर उनके आश्रम को दग्ध कर दिया, जला दिया। शंकर जी तो आश्रम जला के चले आए। महर्षि आए अपने आश्रम में तो उनको बड़ी पीड़ा हुई कि इन वृक्षों को हमने पुत्रवत पालन पोषण किया था। कितना सुरम्य हमारा पवित्र आश्रम, और किस दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति ने इसको जला दिया। अरे वृक्षों को लगाना तो पुण्य का काम, पूरे में आग लगा देना कितना बुरा काम। तो इतने दुखी हो गए महर्षि ऋभु, उन्होंने शाप दे दिया कि जिसने भी हमारे इस पवित्र तपोवन को जलाया है उसके शरीर में जलन पैदा हो जाए, वो जलता ही रहे। उनके यह कहते ही भगवान शंकर के शरीर में जलन पैदा होगी, दाह उत्पन्न हो गया, सारा शरीर जलने लग गया। इतनी गर्मी पैदा हो गई शंकर जी को कि गंगा जी की धारा और चंद्रमा भी उनको शीतलता न दे सका, हिमालय भी उनको शीतलता न दे सका। वह व्याकुल होकर पूरे ब्रह्मांड में दौड़ने लगे। हाय हाय, सारा शरीर जला जला जला। अब ये ब्राह्मणों के, ऋषियों के अपराध से ये स्थिति हुई है, अब ये कैसे दूर हो। तब एक ही बात आई कि जिसके शाप से, ताप से, संताप से कोई रक्षा न कर सके, उसकी रक्षा गाय कर सकती है। भगवान शिव ने गोलोक धाम में प्रवेश किया और सुरभि गाय की शरण ग्रहण की। गाय ने कहा, आओ तुम मेरे भीतर प्रविष्ट हो जाओ, वहां कोई जलन नहीं होगी। और भगवान शिव ने, गौ ने अपने मुख को फैलाया और शिवजी गाय के उदर में प्रविष्ट हो गए, और वे ही नील वृषभ के रूप में अवतरित हुए। ये नील वृषभ नंदी वो शिवजी ही हैं। अब शिवजी जब अंतर्धान हो गए तो तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब सब खोजने लगे शिवजी कहाँ, बिना शिवजी के कैसे काम चलेगा। तब गोलोक धाम में देवताओं ने भगवती सुरभि माता की प्रार्थना की। तब भगवती सुरभि माता ने नील वृषभ के रूप में भगवान शिव को प्रकट किया। एक कल्प की यह भी कथा है। ये नील वृषभ की कथा तो है, ये एक कल्प की यह भी कथा है कि भगवान शिव बद्रिकाश्रम चले गए नारायण भगवान की शरण में, और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मेरा सारा शरीर जल रहा है, मेरी रक्षा करो। तब भगवान बद्री नारायण ने गो माता की प्रार्थना की और 77 गाय गो भगवान बद्रीनाथ जी के श्री अंग से प्रकट हुई। आज भी स्कंद पुराण में उस तीर्थ को गो निष्क्रमण तीर्थ कहा गया। क्या कहा गया? गो निष्क्रमण तीर्थ, जहां से बद्रीस नस्ल की गाय प्रकट भई हैं। हमने पाठ करते समय राघव जी को बताया था ना गो निष्क्रमण तीर्थ की महिमा। तो उन 77 गायों ने शिवजी के ऊपर खड़े होकर अपने थनों से दूध का अभिषेक किया। भगवान शंकर की जलन शांत हो गई। और वह श्रावण मास था,
तब से शंकर जी को दुग्ध धारा से अभिषेक किया जाने लगे। पर आनंद जी, हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा, इस बात का प्रचार करना पड़ेगा। भगवान शिव की प्रसन्नता वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध से अभिषेक करने पर ही होगी। ये पन्नियों का दूध, अमूल फमूल का दूध, जो डेयरियों वाला दूध है, ये अथवा सिंथेटिक दूध है, इसको आप शिवजी को अभिषेक के रूप में अर्पित करोगे तो शिवजी के श्रीअंग में पीड़ा ही होगी, वो प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए गिरिराज जी को दूध चढ़ाना हो तो विशुद्ध भारतीय देसी गाय का प्रामाणिक दूध मिले तो चढ़ाओ, अन्यथा केवल जल चढ़ा दो, गिरिराज जी प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा दूध उपलब्ध ना हो तो केवल गंगा जल से अभिषेक कर दो, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन बाजार का सिंथेटिक दूध, पन्नियों वाला दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। तो गौ माताओं ने अभिषेक किया और शिव जी की जलन शांत हुई। वह पवित्र महीना श्रावण का था, इसलिए श्रावण में जो शंकर जी का दुग्धाभिषेक करता है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अभीष्ट की सिद्धि हो जाती है, जो चाहे सो प्राप्त हो जाता है। और गाय के धारोष्ण दुग्ध को छान करके उसमें मिश्री मिला करके और उस मिश्री युक्त दूध से यदि अभिषेक किया जाए तो उससे उत्तम मेधा की प्राप्ति होती। उत्तम मेधा, बहुत मेधावी, जो बच्चे कमजोर हैं बुद्धि के, धारणा शक्ति उनमें नहीं है, बार बार भूल जाते हैं, ऐसे बच्चों को यदि इस प्रकार के दुग्ध से भगवान शिव को दुग्ध चढ़ाया जाए तो बहुत मेधावी हो जाते हैं। यही भी प्रयोग है। तो भगवान शंकर का ये बड़ा सुंदर वर्णन है। उस नील वृषभ के दाहिनी ओर उसके पृष्ठभाग में चक्र से उसको छाप दी गई और वाम भाग में त्रिशूल की छाप दी गई। आज भी वृषोत्सर्ग की बड़ी महिमा है। उसे एक विशेष बात, उसमें एक बात लिखी है कि नेवले और सर्प की लड़ाई होती है, नेवला और सर्प उसकी लड़ाई होती है, तो सर्प का जो विष है वो नेवले पर प्रभाव नहीं करता है। विजय सर्प की नहीं होती है, विजय नेवले की ही होती है। पर भयंकर विषधर सर्प, उसका तीक्ष्ण विष नेवले पर प्रभाव नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि बीच बीच में जैसे ही सर्प डसता है तो वो वन में चला जाता है और वहां कोई एक ऐसी विलक्षण औषधि का बोध उसको है कि जिसको सूंघ करके वो निर्वश हो जाता है। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी ने कहा कि विषयी जीव रूपी नेवला की विषय रूपी विषधर से लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई को लड़ते हुए बीच बीच में भाग करके जंगल में चला जाए और संत के चरणों में पहुंचकर सत्संग रूपी जड़ी सूंघ करके आवे तो विषय रूपी विषधर निष्प्रभावी हो जाता है। वो उसका विष प्रभाव नहीं करता है और विषय रूपी विषधर की पराजय होती है और साधक की विजय हो जाती है। वो इस बात पर बड़ा जोर, कई जगह मैंने सुना कि साधक को, गृहस्थ साधक को भी बीच बीच में कुछ काल अज्ञातवास के लिए चले जाना चाहिए। कृष्ण कुमार जी, बस ये कह दो कि हम कहीं सुरक्षित जगह पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये मत बताओ। और श्री चित्रकूट टाटी घाट में या अयोध्या जी माझा में, जहाँ कहीं आपका मन हो, जिस किसी संत की चरण सन्निधि में मन हो, वहाँ तितिक्षा पूर्वक रहे और कहे कि बस हम राम राम करेंगे, आपका कुछ कृपा प्रसाद है क्या? हाँ, श्री सीताराम वल्लभ दास जी महाराज कह रहे हैं मोबाइल न ले जाए, क्योंकि मोबाइल ले जाने वाला छिप नहीं सकता। ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। पर लोग छिपना कहाँ चाहते हैं। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी कहते थे,
बहुत अधिक अंतर नहीं आया, एक मात्रा का अंतर आया है। पहले के साधु अपने को छिपाते थे, अब इकार का लोप कर दिया, अब छपाते हैं। तो प्रचार प्रसार का युग हो गया। गुफा में बंद होने के पहले 10-20 हजार पर्चा चिपकवा देते हैं कि इतने समय के लिए हम गुफा में जा रहे हैं। अरे भाई, तुम गुफा में जा रहे हो तो प्रचार की क्या आवश्यकता है? बासे बहुनांग कलह। घर में आप अकेले तो नहीं रह सकते, घर तो उसी को कहते हैं जिसमें माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं। अब भले ही संयुक्त परिवार की परंपरा टूट रही हो, लेकिन हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में तो संयुक्त परिवार ही हुआ करते थे और सबके अलग अलग विचार भी होते, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। तो बासे बहुनांग कलह, कुछ न कुछ खटपट तो घर में होगी, आप रोक नहीं सकते, सबकी प्रकृति एक जैसी नहीं। बोले हम दो रहेंगे, तो दो रहेंगे तो भी बातचीत तो होगी, भवेत वार्ता द्वयोरपि। इसलिए साधन के लिए साधक को चाहिए एक एव चरे तस्मात् कुमारी आयव कंकणा, एक एव चरे। भक्तमाल में महाराज जी नाभा जी का वचन है रत्नावती जी के चरित्र के संबंध में, कथा कीर्तन प्रीति भीर भक्तन की भावे। इसका मतलब कथा कीर्तन हो उतनी ही देर भक्तों की भीड़ अच्छी लगनी चाहिए, कितने लोग बैठे हैं। और इसके अतिरिक्त जो समय है तो एकांते सुखमास्यताम, फिर तो एकांत में बैठकर जप करना, स्वाध्याय करना, चिंतन करना, ध्यान करना, भगवत सेवा करना, वो सुख लेना एकांत का। रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति के जीव जहां निवास करते हैं, स्वाभाविक वहां के परमाणु उस प्रकार के हो जाते हैं जो चित्त में विक्षेप कारक होते हैं और वन में सात्विकता अधिक होती है। इसलिए ग्रह त्याग करके वन में जाने पर बहुत जोर दिया गया है। चारों आश्रमों के नियमों में महाराज जी शास्त्र दृष्टिया सबसे कठिन नियम किस आश्रम के? इतिहास पुराण को देखो, स्मृतियों को देखो, तो सबसे कठिन नियम वानप्रस्थ के हैं, सबसे क्लिष्ट नियम वानप्रस्थ के हैं। क्योंकि गृहस्थाश्रम में रहकर जो विषय का संपर्क हुआ है, उसके जो मलिन संस्कार चित्त पर चढ़ गए हैं, उनको प्रक्षालित करने के लिए सामान्य तप की आवश्यकता नहीं, कठोर तप की आवश्यकता है। ब्रह्मचारी के लिए वानप्रस्थ में जाने की आवश्यकता नहीं, ब्रह्मचर्य से सीधे प्रव्रजन कर सकता है। ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत। किंतु यदि गृहस्थाश्रम में गया है तो जन्मांतरीय वासना वासित संस्कार तो चित्त पर पहले से चढ़े हैं, वे और अधिक उद्बुद्ध हो गए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके। तो अब वो जो चित्त पे संस्कार मलिन वासना के पड़े हुए हैं, उनको क्षालित करने के लिए सामान्य तप की आवश्यकता नहीं, कठोर तप की आवश्यकता है। इसलिए अपने रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति देखो, भगवान सत्व प्रधान हैं। यद्यपि भगवान नारायण श्री हरि गुणातीत ही हैं, पर सृष्टि के क्रम में वे सत्वगुण को स्वीकार करते हैं भगवान। इसका तात्पर्य क्या है कि जब तक रजोगुण तमोगुण से साधक सर्वथा मुक्त नहीं हो जाएगा और भगवान के गुण से युक्त नहीं होगा, तब तक वो भगवदीय नहीं होगा। इसके बाद विशुद्ध सत्व, वह माया की परिधि वाला सत्व जो है, वो भजन करते करते स्मरण करते करते वो नीचे रह जाता है। अब विशुद्ध सत्व जैसे दही का मंथन करने से और उसमें जल छोड़ करके मंथन करने से छाछ छाछ नीचे रह जाती है और माखन माखन ऊपर आ जाता है, ऐसी समझो सत्व गुण को भी मथ करके उसकी छाछ नीचे रह जाती है और प्रेम सार सर्वस्व जो नवनीत है वो ऊपर आ जाता है। तब नवनीत प्रिय
जो श्री ठाकुर जी हैं बिना बुलाए आते हैं। क्या कहना, वन में रहने पर बहुत जोर है। वन में रहती एक तोता था, शुक, जंगल में निवास करता था। और एक तोता था, वो राजकीय उद्यान में निवास करता था, राजा के बगीचे में निवास करता था। तो जंगल में फल फूलों की बहुत सुलभता नहीं होती है। क्यों? कि वहां कोई पेड़ लगाने वाला थोड़ी है। स्वाभाविक कहीं कोई फलदार वृक्ष हो गया तो उसको जंगली पक्षी उसका आस्वादन करते हैं। पर राजा लोग जब बगीचा लगाते हैं तो उसमें तो विशेष अच्छी प्रजाति के और बहुत अच्छे अच्छे फलों के वृक्ष वो लगाते हैं। तो उस बगीचे में रहने वाले पक्षियों को फलों की खूब सुलभता होती है। तो वो राजा के बगीचे वाला पक्षी कभी कभी वन में भी भ्रमण के लिए जाता था। अपने वनवासी मित्र शुक के साथ उसका संवाद होता था, परस्पर कुशल प्रश्न होता था। तो वो कहता था कि कभी हमारे यहाँ आओ, क्या तुम्हारे जंगल में कुछ नहीं है? ऐसी चाय जैसे टेढ़े बेढ़े रूख खड़े हैं, वृक्ष खड़े हैं, क्या है यहाँ? कुछ नहीं है। यहाँ तो वर्षा पर ही सब आधारित है। वहाँ तो राजा के बगीचे में रोज सिंचाई होती है। क्या खुशबू है पुष्पों की, लताओं की, क्या फलदार वृक्ष हैं, क्या रसीले फल हैं उनमें, बहुत प्रशंसा करता। कभी वहां चलो ना, वहां जाते ही इस वन को भूल जाओ, फिर मेरे ही साथ उस राजकीय उद्यान में तुम आनंद से रमण करोगे। अपने मित्र के विशेष आग्रह से वह वनवासी तोता, आप सब समझ रहे ना हमारी बात, वनवासी तोता वो राजा के बगीचे में आया। बड़ा प्रसन्न हुआ वहां की शोभा देखकर। पर जैसे ही फल के ऊपर चंचू स्पर्श कराया, चोंच स्पर्श कराया, उसी समय माली ने टीन बजा दिया। तो उसने वो अलग हो गया। तो जब कभी वो आस्वादन करना चाहे किसी फल का, तुरंत माली टीन बजा गए। तो वो बोला, महाराज ये तो बहुत खतरे की बात है। यहाँ तो हमारा एक दिन की क्या चले, 1 घंटा रहना भी हमारा यहाँ मुश्किल है। क्यों? जैसे ही कुछ खाने पीने की इच्छा होती तुरंत आवाज आने लग जाती, टीन बजने लग जाता है। तो उसने कहा, देखो हम भी तो इसी टीन की आवाज में अपना काम कर रहे हैं। तो उसने कहा कि खुट पुट में रसास्वादन तुम कर सकते हो, हम तो निर्द्वंद वन में रसास्वादन करेंगे। इसका मतलब है घर में भी भजन होता है, पर इसमें खुट पुट लगी रहती है घर में। उस खुट पुट में जिसको स्वाद लेना आता हो वो भले ही स्वाद लेवे, पर बेखट का स्वाद तो वन में ही मिलता है। इसलिए वन में रह। नाम सबरी नहीं है। बड़े महापुरुषों की वाणी बड़ी बारीक होती है। सामान्य अर्थ करो तो उसका नाम सबरी था, लोग ऐसा कह देते हैं। लेकिन नाम सबरी कहत सब कहते थे, इसलिए नाम सबरी। वस्तुतः सबरी नाम उनका नहीं था। नाम तो क्या रहा होगा भगवान जाने, पर शबर जाति में उत्पन्न हुई थी, इसलिए लोग उसको शबरी कहते थे। नाम सबरी कहत सब। और इच्छा कितनी पवित्र थी। चाहत टहल, उस सेवा चाहती थी, निष्काम सेवा चाहती थी। जिस सेवा की चर्चा भगवत कृपा से कल हमने की थी, सेवा करना चाहती थी। किसकी सेवा करना चाहती थी? साधु। गीता वाटिका गोरखपुर में विराजते थे। बहुत उच्च कोट के प्रेमी अनुरागी संत थे। उनका जीवन चरित्र साधकों के पढ़ने योग्य है। अपने आरंभिक जीवन में वो स्वतंत्रता आंदोलन के एक बड़े घटक थे, क्रांतिकारी थे।
और उनको जेल में अंग्रेज शासकों के द्वारा भयंकर प्रताड़ना दी गई। उसको आप पढ़िए तो आप रोने लग जाएंगे, इतनी प्रताड़ना दी गई। एक बार तो वो इतने दुखी हो गए राधा बाबा कि वो प्रार्थना करने लगे कि प्रभु या तो मृत्यु हो जाए, अब सहन क्षमता से बाहर हो गया, मैं इस यातना को अब सह नहीं सकता। बेतों से पिटाई करके गरम गरम पानी ऊपर से उड़ेला जाता था और वे अंग्रेज सिपाही जूता पहनकर कूद जाते थे छाती के ऊपर, बेहोश हो जाते थे। तो इतने दुखी हो गए कि भगवान की शरण ग्रहण की। महाराज जी, आर्त भाव से भगवान को पुकारने की क्या महिमा है। साक्षात भगवान शिव पार्वती उनके सामने प्रकट हुए जेल में, और भगवान ने प्रकट होकर के कहा सन्यास ले लो, दुख रहित हो जाओ। उन्होंने सन्यास ग्रहण किया। लेकिन सन्यास लेने के बाद भी अंग्रेजों के प्रति उनकी इतनी वैमनस्यता थी, और उस समय अंग्रेजी शासन था, सन्यासी तो हो गए थे, पर किसी गोरे अंग्रेज को देखते ही वो उनको सब स्मृति में आ जाता था और वो जलने भुनने लग जाते थे। तब समदर्शित्व का अभ्यास करने के लिए वे कलकत्ता में गंगा किनारे भिखारियों की पंक्ति में बैठते कि भिखारियों को देखकर अंग्रेज उनकी ओर बड़ी घूर कर देखते थे, उपेक्षा करते थे, तिरस्कार भी करते थे। धीरे 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 यह अभ्यास करने के लिए जो भी सामने आवे सम्मान करे, अपमान करे, नारायण कहकर हम मनी मन उसको प्रणाम करेंगे और ये अनुभव करेंगे इस रूप में भगवान ही मेरे सामने आए। और एक अंग्रेज सिपाही आया और उस सिपाही ने पहले मुंडित श्री राधा बाबा के सिर पर डंडा लगाया। बैठे थे भिक्षुकों की पंक्ति में, पैसा तो छूते ही नहीं थे, वो तो केवल अभ्यास कर रहे थे समदर्शिता का। डंडा लगाया, फिर भी बाबा शांत भाव से बैठे रहे, न हंसे, न मुस्कुराए, न बोले, न देखे। और छिड़ गया कि ये कुछ प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं कर रहा है, तो उसने उनके मस्तक पर थूक दिया, खखार करके थूक दिया। अब वह म्लेच्छ एक विप्र कुलोत्पन्न चतुर्थाश्रमी महात्मा के मस्तक पर, खोपड़ी पर थूके, कौन सहन कर सकता है। पर बाबा ने मन ही मन मुस्कुरा कर कहा, प्रभु अब यह आपका दास क्रोध करने वाला नहीं है, चाहे काले बन के आओ और चाहे गोरे बन के आओ, फूल बरसाओ या डंडा बरसाओ या गंगा जल चढ़ाओ या कफ से अभिषेक करो, मैं अब क्रोध करने वाला नहीं हूं, क्योंकि सर्वगत सर्वरूप सर्वमय आप ही हो, आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा तत्व नहीं है। ये बात भीतर से आई और उस अंग्रेज के प्रति उनके मन में द्वेष और घृणा उत्पन्न नहीं हुआ। अपने को तोल लिया और उसके बाद गंगा स्नान करके फिर चले गए, फिर वहां बैठने की आवश्यकता नहीं रहेगी। समचित्ता है उसको कहते हैं। यदि भगवत दृष्टि नहीं होगी तो चित्त किसी न किसी घटना का स्मरण करके द्वेष से पूरित हो जाएगा। जितने अंश में हमने किसी के भी प्रति द्वेष किया, उतने अंश में हम भगवत प्रेम से वंचित रह जाएंगे। इसलिए निज प्रभुमय देखहि जगत, यही सन करहि विरोध। समचित्ता प्रशांता विमन्यवः। प्रशांत का लक्षण क्या है? बोले विमन्यवः, उन्हें क्रोध नहीं होता है। और जिनमें क्रोध नहीं होता है वे ही जीवों के सच्चे सुहृद होते हैं।
वे ही सच्चे साधु होते हैं। और यह जो उत्तम संग महापुरुषों का है, ये संसारियों के बीच में नहीं मिलेगा, ये तो वन में ही मिलेगा। इसलिए चाहत टहल साधु, वन में जाकर भी सबरी संतों की सेवा करना चाहती है, क्योंकि संस्कृति के चक्र से छूटने का द्वार ही साधु सेवा है। यद्यपि परम श्रद्धे पीठाचार्य श्री बलराम दास जी महाराज ने अपने उद्बोधन में बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कही कि इस प्रकार से जिनमें नाम निष्ठा है, स्वरूप निष्ठा है, उन संतों के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और इस प्रकार का भाव हमारे पूर्वाचार्यों ने दिया है। कबीरदास जी कहते महाराज जी, जेहि घट नाम रहा भरपूर, जेहि घट नाम रहा भरपूर, तिनके पग पंकज हम धूर, तिनके पग पंकज हम धूर। पर हम बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं कि भीतर से किस जीव का क्या भाव है, आप उसको कैसे समझेंगे? कोई साधन तो बताओ। हम असली नहीं हैं, सच्चाई हमारे जीवन में नहीं है, लेकिन हम मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा चाहेंगे तो सच्चाई जीवन में न होते हुए भी इस प्रकार का अभिनय करेंगे कि आप हमको परम साधु मानेंगे। और परम साधु होते हुए भी जीवन में सच्चाई साधुता होते हुए भी यदि हमारे मन में संसार के प्रति मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा के प्रति तनिक भी आकर्षण नहीं है, और हमें पता चला कि अमुक व्यक्ति बड़ी श्रद्धा पूर्वक हमारे पास आया है, तो हम जानबूझकर ऐसा नाटक करेंगे कि वो हमसे दूर चला जाए। तो असाधु तो साधु प्रमाणित हो जाएंगे, और साधुओं को असाधु मानकर आप उनका तिरस्कार करने लग जाएंगे। तो ये कैसे, ये मापदंड कहाँ है आपके पास, ये सामर्थ्य कहाँ है आपकी कि आप समझें कि ये प्रेमी है कि ये प्रेमी नहीं है? फिर जाने अनजाने किसी न किसी संत का, भक्त का तिरस्कार हो जाएगा। इसलिए सबसे बढ़िया बात यही है कि जिनके मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र है, कंठ में तुलसी है, जिह्वा पर भगवान नाम है, वैष्णव का स्वरूप है, उसको देखकर वैष्णवो वैष्णवम दृष्टवा दंडवत प्रणमेत भुवि, प्रणाम कर ले। बोले तब ठीक है, जिनके तिलक नहीं है उनके क्या करे? उनके प्रति भी असद भाव न रखे, जिनके चिन्ह हैं उनको स्वरूप निष्ठ वैष्णव मानकर उनका सत्कार करे, उनको हरिभक्त ही माने, उनको भजनानंदी ही माने। और जिनके मस्तक पर कोई चिन्ह नहीं है उन्हें अंतर्निष्ठ भक्त मान करके प्रणाम कर ले, तो भक्तापराध से बच सकता, नहीं तो नहीं बच पाएगा भक्तापराध। और दोनों दृष्टि नाभाजी ने प्रदान की है। हाँ, इसलिए सभी संतों को दंडवत है, बालक हो, बूढ़े हो, युवा हो, किसी परंपरा के हो, किसी संप्रदाय के हो, साधन निष्ठ हो या साधन शून्य हो, संत का वेश है तो ये साक्षात भगवान है। हम इनके चरणों में प्रणाम करते हैं। महाराज, भक्त माने क्या होता है? आप सब संस्कृत के लोग बैठे हैं, भात तो होता ही है, भात भी होता कि नहीं होता? भक्त माने भाग होता है, भक्त माने भाग, भाग माने क्या है? अंश, हिस्सा।
तो ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। यह जीव और प्रकृति दोनों भगवान का अंश हैं कि नहीं? तो सब भक्त ही हैं। इस व्यापक सिद्धांत को हम स्वीकार करें कि भगवान के सब भक्त हैं, इस दीनहीन दास को छोड़कर सब भक्त हैं। हमारा हृदय बड़ा मलिन है, बड़ा कुटिल है, हमारे भीतर भक्ति नहीं है और सबके भीतर भक्ति है। तो नहीं भक्ति होगी तो भी भक्ति प्रकट हो जाएगी। इसलिए साधु सेवा में हम पहले जांच पड़ताल करें कि ये संत हैं कि नहीं, भजनानंदी हैं कि नहीं, तब हम कहें कि आओ महाराज पंगत कर लो, ये साधु सेवा नहीं। सबके लिए द्वार खुले। हाँ, संग करना हो, साधन में प्रगति करनी हो तो इष्ट मिले मन मत मिले, मिले भजन रस रीति। इष्ट मिल जाए, मन मिल जाए, मत मिल जाए, भजन की परिपाटी मिल जाए, तो फिर उसका संग करो, उसके संग से आपके साधन में वृद्धि होगी। लेकिन समर्पित भाव से सेवा प्रत्येक वैष्णव की करनी चाहिए। इनमें ही बड़े बड़े प्रेमी ऊंचे रसिक संत होते हैं। अप्रसिद्ध लोगों में एक से एक महापुरुष होते हैं। प्रसिद्धों में भले ही कुछ न हो, पर अप्रसिद्धों में बहुत बड़े बड़े महापुरुष होते हैं। इस बात को सब लोग नहीं जान सकते हैं, क्योंकि वे महात्मा कृपा करके जना देवें, वो जान सकता है। श्री सुदामा कुटी के सामने तो अपने इस समय मलुक पीठ का कार्यालय है, जमुना मंदिर वाला पीपल, उसके नीचे एक पागल महाराज जी रहता था। और वो मोहल्ला ही ऐसा है, भगवान की पता नहीं क्या, एक न एक पागल हमेशा रहता है। हम तो 1981 से देख रहे हैं, 2025 चल रहा है, 1981 से 2025 चल रहा महाराज जी, उस मोहल्ले में कोई ना कोई पागल रहता ही है। अभी भी एक अवधूत पड़ा रहता है। कभी साड़ी पहन लेगा, कभी लहंगा पहन लेगा, कभी कहां से कपड़ा उठा लाएगा, वहीं पड़ा रहता है, मलुक पीठ में खा लेता है। और कभी कुछ खाने पीने के लिए पैसा भी मांगना होगा तो ऐसे नहीं मांगता जैसे भिखारी, 100 रुपए लाओ, 100 रुपए, क्या करोगे? मिठाई खाएंगे। मांगता भी तो अधिकार पूर्वक मांगता है। तो उस समय भी एक कोई पागल वहां था। दास सुदामा कुटी में ही निवास करता था उस समय की बात। तो श्री सुदामा कुटी में नित्य सत्संग होता, आज भी वो परंपरा चल रही है। और उसकी व्यवस्था पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ही करते थे। वही नियुक्त करते थे कि अब कौन कथा कहेगा। तो कोई ना कोई संत आते रहते थे और महाराज जी उनको कहते तुम कथा कहो। वो विभाग महाराज जी का था। तो जब कोई साधु कथा कहने वाला नहीं रह जाता, तब हमको कहा जाता था, महाराज जी कहते पंडित जी अब कोई खाली है तो अब तुम कुछ सुना दो। हम विद्यार्थी थे, पर महाराज जी की आज्ञा थी, इसलिए विद्यार्थी होने पर भी हमको अवसर मिल जाता था, हम कुछ सुना देते, सुना दिया करते थे। तो वो पागल वहीं रहता था। ये बात सन 90 से पहले की होगी। नक वक बड़े बड़े उसके, ऐसे ही इतने। हाँ, एक उसमें विशेष बात थी, कोई पैसा चढ़ा जाए, चढ़ाने वाला चढ़ा गया, उठाने वाला उठा ले गया। उसको कोई क्या चढ़ा गया, कौन उठा ले गया। कपड़े भी कोई उड़ा गया, ठंड में रात में कंबल, और सवेरे कोई उठा ले गया तो उठाने वाले से भी कोई इतराज नहीं, बोलता किसी से कुछ नहीं। वहीं जो कुछ मिल जाए, कोई साधु दे दे तो खा ले, और वो खाते खाते सुअर खींच के ले गया तो भी उसको कोई घृणा नहीं। कुत्ता खींच के ले जाए हाथ से तो भी उसको कोई घृणा नहीं। हम उसको देखते रहते थे। तो सुदामा कुटी में महाराज जी श्री करमेती बाई का चरित्र हो रहा था, और उस दिन माइक खराब हो गया। माइक तो माइक है ही है। माइक वस्तु कब धोखा दे जाए कोई पता नहीं।
तो माइक धोखा दे गया, वो बाहर आवाज नहीं जा रही थी, भीतर बैठे हुए लोगों को तो समझ में आ रहा था। तो वो जो पागल जो थे महाराज जी वहां जो बैठे रहते थे, वो आराम से आकर के हॉल के बाहर, जगमोहन के बाहर बैठ गए, जंगला के पास, बिल्कुल जैसे इधर व्यासपीठ है उधर जंगला है, उसके पास बैठ गए। और जब हम कुछ कह रहे थे तो उनके अश्रुधार बह रही थी। तब हमारी समझ में आया कि ये पागल सामान्य व्यक्ति नहीं है, क्योंकि यदि पागल होता तो माइक खराब हो गया तो कथा सुनने यहां तक आए, तो कथा सुनने क्यों आता? वो कथा सुन रहा है और कथा श्रवण में भाव की जागृति हो रही है, अश्रुधारा बह रही है, इसका मतलब वो बहुत प्रेमी है। तो हमारा भाव परिवर्तन हुआ, और जब भाव परिवर्तन हुआ तो हम वहां से आते जाते हुए उसको मन ही मन नमस्कार कर लेते थे। एक दिन खाक चौक से आ रहे थे, पूष का महीना था, भयंकर ठंड थी, शीतलहरी चल रही थी, खूब कोहरा, इतना कोहरा कि लाइट भी एकदम कम चमक रही थी। और इतनी भयंकर ठंड में उसी पीपल के नीचे वह ऐसे बैठा था, घुटनों में सिर लगाए हुए, एक ऐसी पुराना सा एक फटा सा कंबल ओढ़ के घुटनों में सिर लगाए वहां बैठा था पीपल के नीचे। तो हमारे मन में आया कि बिल्कुल सर्वथा एकांत है, इससे आज कुछ बातचीत करना चाहिए, बोलता है कि नहीं बोलता है। तो हम उसके सामने गए, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, ऐसे देखा तो उसने सिर झुका के प्रणाम किया, हमने प्रणाम किया। तो हमको लगा कि ये पहचान तो गए कि ये कथा सुनाने वाला यही है। तो हमने उनसे पूछा कि भैया आप कहां से आए? तो कई सालों से वहां था, आप कहां से आए? तो वो बोले फर्रुखाबाद से। फिर मैंने दूसरा प्रश्न किया, आपका किस घर का शरीर है? तो बोला कान्यकुब्ज विप्रकुल का। ब्राह्मण भी कान्यकुब्ज है, लोग कहते कान्यकुब्जा द्विजा श्रेष्ठा। तो हमने कहा कुछ पढ़े लिखे हो? बोला एमएससी करके आया हूं। अब हम तो एमएससी पढ़े नहीं, तो हम कैसे जाने एमएससी माने क्या होता है? ये नवनीत प्री जी जानते होंगे क्या होता है एमएससी। जो भी होता हो, ऊंची पढ़ाई का नाम एमएससी, ऐसा समझो। बोला एमएससी करके आया हूं। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसे क्यों रहते हैं आप? विराज भागवत निवास से आए हैं, आओ विराज। तो हमने कहा इस तरह से आप क्यों रहते हैं? आप बढ़िया से रहिए, ब्राह्मण हैं, पढ़े लिखे हैं। तो इतना सुनते ही वो रोने लगा और बोला कन्हैया से मिलने के लिए। क्या कहा? कन्हैया से मिलने के लिए। तो हमने कहा इस तरह से रहने से कन्हैया मिल गए क्या? तो अत्यंत विश्वास पूर्वक स्वीकार किया, हां मिल गए। तो हमने पूछा कैसे मिले, स्वप्न में मिले कि ध्यान में मिले? तो उन्होंने उत्तर दिया जैसे आप आकर हमसे मिले हैं ऐसे मिले। हमने कहा एक बार मिले, एक बार दर्शन हुआ। इतना सुनते ही फूट फूट कर रोने लगा। कहा नित्य होता है, निरंतर होता है, नित्य होता है, निरंतर होता है, बस यही दोहराता रहा और रोता रहा। मैंने श्रद्धावनत होकर, भूमिष्ठ होकर, मस्तक रखकर मैंने प्रणाम किया। और उसने रोते हुए एक वाक्य कहा, विष्णुदान जी अब देखो वृंदावन के पागल कैसे होते हैं। उसने रोते हुए एक वाक्य कहा कि मैं
अपने तरीके से रहकर यहां भजन कर रहा हूं। मेरी बहुत प्रार्थना है आप इस बात का प्रकाश किसी के सामने मत करें, नहीं मेरा भजन नष्ट हो जाएगा। तो मैंने बहुत विनम्रता से कहा, हम भी भावुक हो गए। हमने कहा मैं आपको वचन देता हूं, जब तक आपका शरीर रहेगा, आप क्या हैं, कौन हैं, कैसे कर रहे हैं, हम किसी के सामने चर्चा नहीं। और पर मेरे ही सामने कुछ समय बाद उनका शरीर पूरा हुआ, और कोई महात्मा थोड़ी लोग उनको मानते थे। वो जो कचरा वाली गाड़ी होती है उसी में लोग रख करके जमुना जी पहुंचाया है। शास्त्रीय विधि है अंत्येष्टि की, लेकिन उनके लिए है जिनके मरने के बाद उनके ऊर्ध्वलोक जाने में कोई शंका संदेह हो। जो जीते जी ही भगवत साक्षात्कार संपन्न है, मुक्त हैं, वो तो क्या है, उनकी देहोपाधि रहे चाहे जाए, वो तो भगवान को नित्य ही प्राप्त है। तो आप कैसे समझेंगे कि ये महात्मा है कि ये नहीं है? इसलिए महाराज जी, जीव मात्र को भगवत भक्त मानकर सेवा करना ये सबसे उदार सिद्धांत है। किसी का इसमें कोई विरोध नहीं है। क्या कहना। इसलिए साधु टहल चाहत साधु, चाहत टहल साधु, साधुओं की टहल चाहती है। स्वयं साधन करने से जो साधुता के लक्षण कई जन्मों तक साधन करने से भी प्राप्त नहीं होंगे, वह अपूर्व साधुता के लक्षण केवल निष्काम भाव से, अति इष्ट भाव से साधु सेवा करने पर संतों के समस्त गुण अवतरित हो जाते। उपासक में उपास्य के गुण आविर्भूत हो जाते हैं। सच्चे सत्शिष्य में सद्गुरु के गुण आविर्भूत हो जाते हैं। और सेवक में स्वयं में सावधानी नहीं है तो चाहे जितने बड़े महात्माओं के पास रह जाओ, खाते पीते रहो, सोते रहो, मस्त रहो, कुछ नहीं हाथ लगेगा। उपासक में उपास्य के गुण आ जाते हैं। संतों की उपासना करो, संतों के गुण आ जाएंगे। भाई भक्तमाल ग्रंथ का सिद्धांत तो यही है, मानो तो न मानो तो। इसलिए आराधना नाम सर्वेषां विष्णोराराधनम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्पणम्। जितनी आराधनाएं उपासनाएं हैं उनमें भगवान रामकृष्ण नारायण की उपासना ही सर्वोपरि। उपास्य के अभीष्ट की पूर्ति के पहले उसकी चित्त शुद्धि हो जाती है। ये भगवान की उपासना का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है। देवतांतर की उपासना से अभीष्ट की पूर्ति होगी पर चित्त शुद्धि होगी इसकी गारंटी नहीं है। अंतःकरण की शुद्धि तो भगवत भाव से ही होगी, भगवत उपासना से ही होगी, दूसरा कोई प्रकार नहीं। इसलिए देवतांतर के उपासक भी जब अपने उपासक पर प्रसन्न होते हैं तो उसे भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं, भगवान की शरणागति प्रदान करते हैं, क्योंकि मोक्षाधिपति श्री नारायण ही हैं, भगवान ही मोक्षाधिपति है। इसलिए अकाम सर्व काम होवा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। यहां महाराज जी मोक्ष काम और अकाम इनका पृथक पृथक ग्रहण क्यों किया? क्योंकि जो अकाम होगा वही मोक्ष काम होगा। लौकिक पारलौकिक भोगों की वासना, उनकी प्राप्ति की कामना जिसके चित्त में होगी वो मोक्ष काम तो नहीं होगा।
तो मोक्ष काम कहने से अकाम का ग्रहण हो जाता, तो अलग से अकाम कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई। दास को ऐसा लगता है मोक्ष काम से ज्ञान मार्गी साधकों का ग्रहण किया और अकाम कहकर भक्तों का ग्रहण किया, क्योंकि भक्त ही ऐसे हैं जिनके मन में भोग और ऐश्वर्य की कामना तो होती ही नहीं है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह्यकांक्षे अपुनर्भवम वा। इसलिए श्रीधर स्वामी जी ने कहा प्र शब्दे नात्र प्र उपसर्गे नात्र मोक्षाभिसंधिरपि निरस्ता। प्रोज्झित कईतव में प्र उपसर्ग का अर्थ श्रीधर स्वामी जी ने बताया मोक्षाभिसंधिरपि निरस्ता। तो इसका मतलब है ज्ञानियों से भी उच्च कोटि की निष्कामता प्रेमियों में होती है। ज्ञानी कुछ नहीं चाहते, भोग नहीं चाहते, ईश्वरी नहीं चाहते, पर मोक्ष तो चाहते हैं। पर भगवान के प्रेमी तो सालोक्य सार्ष्टि सामीप्यो सारूप्यैकत्वमप्युतो दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। मोक्ष सुख को भी नमस्कार कर लेते हैं, प्रभु हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हमको मोक्ष दाता चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। क्या करोगे हमको लेके? आपकी सेवा करेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि आपका कैंकर्य ही हमारी पूंजी है, हमारी संपत्ति है। इसलिए चाहत टहल, वैष्णवों का सर्वस्व तो भगवत भागवत कैंकर्य ही है। चाहत टहल। दूसरे लोग बैरागियों की हंसी उड़ाते हैं, इनके यहाँ क्या है, कड़ाही मांजो, टुकना मांजो, लंगर चढ़ाओ, पोती चढ़ाओ, घंटी हिलाओ, गोबर उठाओ, और इनके यहाँ क्या है। अरे भैया यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। आजकल थोड़ा बहुत पढ़ने की परंपरा चली है और पढ़ना भी चाहिए, संतों को अवश्य पढ़ना चाहिए। पर पुराने महाराज जी एक अक्षर पढ़े लिखे संत नहीं थे, निश्चल निष्कपट भाव से सीताराम सीताराम जपते हुए और कैंकर्य करते हुए परम सिद्धावस्था को प्राप्त हो गए। ये पूंजी है वैष्णवों की, भगवत भागवत सेवा ही उनकी पूंजी है। चाहत टहल, इसका एक और अर्थ हुआ कि साधक की पहचान क्या है, बोले चाहत टहल। जो टहल चाहे, सेवा चाहे, वही वस्तुतः साधक है। भगवान श्री राम श्री रामानंदाचार्य भगवान के रूप में तीर्थराज प्रयाग में कान्यकुब्ज विप्रकुल में पंडित श्री पुण्य सदन वाजपेयी के गृह में सुशीला जी की दक्षिण कुक्षी से प्रकट हुए। अब पूरे 12 महाभागवतों के सहित प्रकट हुए और जब अपना कार्य संपादित करके अपने नित्य धाम में प्रतिष्ठित हुए तो बड़ा आनंद हुआ महाराज, सबको आनंद हुआ। तो भगवान बड़े प्रसन्न थे। पर श्री किशोरी जी प्रसन्न तो थी ही, पर उन्होंने अपनी ओर से कोई प्रसन्नता की विशेष अभिव्यक्ति नहीं की। तो श्री रघुनाथ जी ने पूछा कि विदेहराज नंदिनी, क्या कारण है कि हम इतना बड़ा काम धरती पर करके आए हैं, सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिण सदा, शरणागति का द्वार सबके लिए खोल के आए हैं, कितने जीव धाम के अधिकारी हो गए, मेरे इतने बड़े कार्य की प्रशंसा आप नहीं कर रही हो, क्या बात है, आप प्रसन्न नहीं हो? नहीं नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूं, पर आपने अभी पूरी कृपा जीवों पर नहीं की है, अधूरी कृपा की। कहा कैसे? बोले आपने अपने नित्य धाम तक पहुंचने का मार्ग तो खोल दिया,
लेकिन आपकी सखी सहचरी भाव से कोई आपकी श्री महल टहल करना चाहे, आप युगल स्वरूप को लाड़ लड़ाना चाहे मधुर भाव से, तो वो मार्ग तो आपने छिपा के ही रखा है। सरकार बोले महल में प्रवेश तो आपके और आपकी सहचरियों की कृपा से हमको भी मिलता है। ये सखियां कई बार लीला पक्ष में, रस पक्ष में रोक देती हैं, तो हमको भी निहोरे करने पड़ते हैं, तब भीतर प्रवेश मिलता है, हैं? तो ये तो आपकी संपत्ति है, आपको धरती पर जाना पड़ेगा, आपकी किसी सहचरी को जाना पड़ेगा। तो श्री किशोरी जी ने चंद्रकला जी की ओर मुस्कुरा कर देखा, और जैसे ही देखा तो वो समझ गई कि हमको धरती पर जाना पड़ेगा। मूर्छित हो गई कि युगल प्रिया लाल को लाड़ लड़ा रही हूं, इनको छोड़ के मैं कैसे रह पाऊंगी, कैसे जी पाऊंगी। किशोरी जी ने उठाकर अंक माल दिया, अपना सुशीतल सुकोमल श्री करकंज मस्तक पर प्रतिष्ठित किया और कहा, इस स्वरूप में तो तुम मेरी नित्य सेवा में जैसे हो वैसे ही रहोगी। एक स्वरूप से धरती पर आचार्य रूप से प्रकट होकर के जीवों को महल तक पहुंचने का द्वार खोलोगी। और वे ही चंद्रकला जी श्री अग्रदेवाचार्य जी के रूप में। और अग्रदेवाचार्य जी के, महाराज ये टहल की बात हम कहने जा रहे हैं। अग्रदेवाचार्य जी महाराज के जीवन वृत्त को आप देखो, चाहे रूपकला जी ने लिखा उसको देखो, और चाहे जो भी प्रसिद्ध है उसको देखो, एक ही चीज उनके जीवन में दिखाई पड़ती है, शिष्यों का, समर्पित सेवकों का, सहयोगियों का क्या श्री अग्रदेवाचार्य जी के पास अभाव होगा? बोलिए। लेकिन सुहथ कृत करत निरंतर, संपूर्ण भगवत सेवा अपने हाथ से करते। श्री स्यमन रंजनी वाटिका, श्री प्रमोद वन की झाड़ू बुहारू, एक एक कण कण को बीनना, क्योंकि अतिश कोमल युगल प्रियालाल यहाँ नित्य विहार कर रहे हैं। कोई कंकड़, कोई कंकड़ी न इनके चरण में चुभ जाए, कोई तीखा तृण इनके चरण में न चुभ जाए, इसलिए सुकोमल वालुका में पूरा प्रदेश बनाया हुआ है। एक एक पत्ता सूखा उठा करके बाहर करते हैं। ये टहल सेवा, सेवा ही संपत्ति है। लेकिन तन न्यूनता ही है। देखिए, सेवा सफल तब होती है जब सेवक के हृदय में दैन्य भाव हो। दैन्य भाव नहीं होगा तो पहली बात तो सेवा ही नहीं बनेगी, और सेवा बनेगी भी तो उससे अहंकार ही पुष्ट होगा। इसलिए ये तनु न्यूनताई है, ये दोष नहीं, ये सबरी माता के साधन के लिए उपयोगी सिद्ध हो गया। ब्राह्मण की बहुत महिमा है, इतनी महिमा है कि इतिहास पुराण भरे पड़े हैं। महाभारत के आदि पर्व में एक बात लिखी है स्वामी जी, वहां लिखा है कि व्यास जी आदि पर्व में कह रहे हैं कि मैं इतने बड़े ग्रंथ का उपक्रम क्यों कर रहा हूं। तो व्यास जी उत्तर दे रहे हैं आदि पर्व में, गौ और ब्राह्मण की भक्ति की प्रतिष्ठा धरती पर हो जाए, इसके लिए मैं इतने विशाल ग्रंथ का उपक्रम कर रहा हूं। आप सोचो, समत परो हम द्विजदेव देवा न ब्राह्मण स्तुलय भूतमन्यत। कितने वचन है, पर वह इसलिए नहीं है कि हम ब्राह्मणता के अहंकार में भरकर भगवान के भक्तों का तिरस्कार करने लग जाएं, वैष्णवों का अनादर करने लग जाएं। उत्तम जाति में जन्म लेना अच्छा है, पर उत्तम जाति का अहंकार अच्छा नहीं। विद्वान होना अच्छा है, अपठित होना ठीक नहीं है, पठित होना चाहिए, शास्त्रज्ञ होना चाहिए, विद्वान होना अच्छा है, पर विद्वत्ता का अहंकार होना अच्छा नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, भक्तमाल भाष्यकार,
जिनके कृपा प्रसाद से भक्तमाल आज सबको उपलब्ध है। प्रथम खंड हुआ था और द्वितीय खंड चल रहा था। उसी समय परम श्रद्धेय पूज्य श्री रामायण जी अंतर्धान हो गए, चले गए कहीं अज्ञातवास में। और फिर इसके बाद आए तो फिर गिरिराज जी चले गए। तो दूसरा भी पूरा महाराज जी ने किया, तीसरा खंड भी पूरा किया, चौथा भी पूरा किया, पर सर्वत्र व्याख्याकार के रूप में रामायण जी का ही नाम लिखा, अपना नाम नहीं लिखा कहीं। और कोई कहता अरे बोले हम तो पढ़े लिखे नहीं है, इसमें सारा श्रम रामायणी जी का है। और हमने रामायणी जी से पूछा, महाराज जी ऐसा कहते हैं, तो हंसने लगे रामायणी जी। रामायणी जी बोले भक्त वल्लभा टिप्पणी को ही व्याख्यान में हमने रखा है और हम तो कर ही कहां पाए, सब महाराज जी ने किया। उदारता है उनकी जो मेरा नाम लिख रखा है। ये होता महाराज जी संतों का प्रेम। तो ऐसे महाराज जी विद्वान थे, संस्कृत के विविध छंदों में ऐसी रचना करते थे कि जैसे उनको पहले से कंठस्थ हो, लिखकर काटते नहीं थे। महाराज जी का स्वभाव था, लिख दिया तो काटते नहीं। हम खाक चौक में रहते थे तो मलुक पीठ की सेवा मिल गई थी, उस समय की बात है। तो ये भक्त वल्लभा टिप्पणियां प्राप्त हो गई थी, तो कुछ पुराने फर्मे पड़े थे, उनको इकट्ठा करके पुस्तक बनी। हमने कहा महाराज जी मेरे पास भी नहीं, हमको एक प्रसाद में दे दिया जाए तो बड़ी कृपा होगी। तो उन्होंने दिया। बोले हमने कहा कुछ लिख दीजिए इसमें। तो महाराज जी ने लिखा, मलुक पीठाधीश्वराय अमुक दासाय साशीर्वादम राति। और नीचे अपना हस्ताक्षर किया। मैंने हाथ जोड़कर कहा महाराज जी, महंती जो थी उसको भी नमस्कार कर लिया गया है, अब हम मलुक में आ गए हैं, तो अब तो ठाकुर जी ने महंती से भी मुक्त कर दिया है, और आपने ये क्यों लिख दिया? अभी तो कुछ हम बने ही नहीं, कुछ भी नहीं है, आपने ये उपाधि लिख दी। तो बोले लिखकर काटने की परंपरा नहीं है, अब राम जी की इच्छा से जो लिख दिया सो लिख दिया। ऐसे थे महाराज जी। और लघु सिद्धांत महाराज जी पूर्ण होने के पश्चात महाराज जी कहते, अब तुम धर्म संघ वाले गुरु जी के यहाँ पढ़ रहे हो और अब हमारे विद्यार्थी से तुम्हारा स्तर बहुत ऊंचा हो गया है, तो अब हम तुमको क्या पढ़ाएंगे, ऐसा बोलते। और पूछते क्या पढ़ के आए हो? तो महाराज जी मूल वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की तत्वबोधि बाल मनोरमा लेट कब विद्यार्थी जीवन में काशी में पढ़े होंगे। और लेटे लेटे हम पूछते महाराज जी ये समझ में नहीं आया, तो बिना ग्रंथ देके तत्वबोधनी बाल मनोरमा बोलने लग जाते। और प्रौढ़ मनोरमा जैसी ग्रंथ भी वो सहजता से बोलने लग जाते। माने दास ने यह अनुभव किया कि महाभाष्य पर्यंत वो पढ़ा सकते थे, न्याय व्याकरण सब पढ़ा सकते थे, लेकिन कहते अरे हम तो कहाँ साधु, अंधों में काने राजा हैं। साधुओं ने कहने शुरू कर दिया, विद्वान विद्वान तो लोगों ने मान लिया विद्वान हैं, काहे के विद्वान, पढ़े लिखे थोड़े ही हैं। और कहते हम तो शास्त्री परीक्षा दिए नहीं, बिना परीक्षा दिए बाबा जी बन गए। सन 1943 में शास्त्री कर लिया था उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से, उसमें क्वींस कॉलेज था। तो बोले गुरुजी की शरण में आए तो गुरुजी ने हमको शास्त्री जी कहना शुरू कर दिया। तो गुरुजी के मुंह से शास्त्री जी की उपाधि मिल गई, तो बहुत से लोग शास्त्री जी कहने लगे। और पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी ने भक्तमाली जी कहना शुरू कर दिया, तो भक्तमाली हो गए। सही में ना हम भक्तमाली हैं और ना हम शास्त्री हैं,
हम तो दासानुदास अमुक दास हैं, ऐसा महाराज जी बोलते थे। तो ऐसा वैदुष्य होने पर भी हिंदी, संस्कृत, जो कुछ चाहे सब भाषाओं में लिख सकते थे। ऐसा वैदुष्य होने पर भी विद्वत्ता के, विद्या के, अहंकार की सूक्ष्म गंध भी उनमें नहीं थी। और स्वरूप भी ऐसा था कि देखकर लगता ही नहीं था कि ये पढ़े लिखे हैं। तो उत्तम कुल में जन्म लेना अच्छा है, पर उसका अहंकार अच्छा नहीं है। विद्वान होना अच्छा है, पर विद्या का अहंकार होना अच्छा नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण पद आपको मिले समाज में, अच्छी बात है, भगवान की इच्छा है, लेकिन उसका अहंकार होना अच्छा नहीं। मलुक पीठ के आचार्य तो मलुकदास जी ही हैं, और अग्रपीठ के आचार्य चरण श्री अग्रदेवाचार्य जी ही हैं। हम तो दोनों के झाड़ूदार हैं। हम आचार्य कहां हो सकते हैं? हम मानते ही नहीं अपने को। वस्तुतः महत्व प्राप्त होना भगवान की इच्छा है, लेकिन मैं बहुत महिमा मंडित हूं, अमुक पद अमुक प्रतिष्ठा मुझे प्राप्त हो चुकी है, और ऐसा आदर होगा तभी मेरा आदर माना जाएगा, ये पतन का कारण है। इससे भक्तों का तिरस्कार होगा और जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो जाति का अहंकार, विद्या का अहंकार, महत्व का अहंकार, सुंदर होना अच्छा है, पर मैं बहुत सुंदर हूं, ये अहंकार होना अच्छा नहीं।